एनसीबी से पूछताछ के लिए कल देर रात दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई वापस लौटी। दीपिका के साथ उनके पति रणवीर सिंह भी मौजूद थे। दीपिका ने गोवा से रात करीब 8 बजे उड़ान भरी, जहां से वो चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई पहुंची। दीपिका और रणवीर एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहे, जिसके बाद वो घर के लिए रवाना हुए। दीपिका पादुकोण से अब एनसीबी कल पूछताछ करेगी। पहले दीपिका से आज पूछताछ होनी थी, लेकिन दीपिका ने शनिवार को पूछताछ के लिए जाने की अपील की, जिसे मंजूर कर लिया गया। दीपिका को 2 दिन पहले एनसीबी ने समन भेजा था, जिसका जवाब दीपिका ने दिया, जिसमें जांच में सहयोग करने की बात कही। आज ड्रग्स केस में रकुल प्रीत से एनसीबी सवाल जवाब करेगी। रकुल कल रात हैदराबाद से मुंबई पहुंची। पहले रकुल से कल पूछताछ होनी थी, लेकिन रकुल ने समन न मिलने का हवाला दिया, जिसके बाद रकुल को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया ने पूछताछ के दौरान रकुल का नाम लिया था। कल शाम सारा अली खान भी गोवा से मुंबई लौटी। सारा गोवा में छुट्टियां मना रही थीं। एयरपोर्ट पर सारा अली खान मीडिया से बचती नजर आईं। भारी सुरक्षा के बीच वो एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना हुईं। सारा को 2 दिन पहले घर पर एनसीबी की टीम ने समन दिया था। सारा का नाम भी रिया ने पूछताछ के दौरान लिया था। सारा और श्रद्धा कपूर से कल पूछताछ होनी है। आज कौन कंपनी के मैनेजर करिश्मा से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका के साथ ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट पर सवाल जवाब किए जाएंगे, जिसमें कई अहम खुलासे की उम्मीद है। कल एनसीबी ने फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से सवाल जवाब किए। सिमोन से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। एनसीबी ड्रग्स केस में फुल एक्शन में नजर आ रही है। कल एनसीबी की टीम ने कई ठिकानों पर रेड मारी। बॉलीवुड से जुड़े 50 एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एनसीबी के रडार पर हैं। कल सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी सवाल किए। धर्मा प्रोडक्शन के मशहूर डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने समन भेजा है। क्षितिज को एनसीबी ने आज 11 बजे पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है। गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर अनुज केशवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया था। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 सितंबर तक के लिए टाल दी है। अब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी और तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। रिया पिछले 2 हफ्तों से मुंबई के बायखला जेल में हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया के वकील ने एनसीबी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े किए हैं। एनसीबी के वकील ने जवाब के लिए अदालत से वक्त मांगा है। रिया ने अपनी दूसरी जमानत याचिका में एनसीबी पर अपने खिलाफ विच हंट चलाने का आरोप लगाया है। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और दीपेश सावंत का बयान दर्ज किया है। दोनों तलोजा जेल में बंद हैं। कंगना रनौत के ऑफिस तोड़फोड़ मामले में आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मकान गिराने में फुर्ती दिखती है तो मरम्मत में सुस्ती क्यों। कंगना ने बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी थी। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष एक बार फिर वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस पर अनुराग की गिरफ्तारी का दबाव बनाया। पायल ने 2 दिन पहले अनुराग के खिलाफ यौन शोषण को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं अनुराग के ड्रग्स लेने की शिकायत भी पायल ने एनसीबी में की थी। संसद के दोनों सदनों से पारित हुए कृषि विधेयकों के खिलाफ विपक्षी पार्टियां आज बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 31 किसान संगठनों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ आज पंजाब में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा हरियाणा समेत देश के बाकी हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और अकाली दल ने भी बिल के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। पंजाब में किसानों ने 72 घंटे का रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि अगर बिल वापस नहीं हुआ तो 27 सितंबर के बाद दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा में भी किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है, जिसकी वजह से रेलवे ने 26 ट्रेनें रद्द की।
जनशताब्दी समेत लंबी दूरी की कई ट्रेनें कैंसिल करने का फैसला किया गया है। दिल्ली में किसान संगठनों के समर्थन में कांग्रेस ने मशाल मार्च निकाला और बिल का विरोध किया। वहीं फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम खट्टर का पुतला फूंका। यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले बिल का विरोध किया गया, जबकि देहरादून में गन्ना किसान सड़कों पर उतरे। कृषि बिल पर बीजेपी ने जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। ये जागरूकता अभियान आज से अगले 15 दिनों तक चलेगा। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से विपक्ष के आरोपों और किसानों के मन में उठे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी का अभियान चलेगा। बीजेपी ने जन जागरण अभियान को आत्मनिर्भर किसान नाम दिया है। इसके तहत इन 7 राज्यों के हर गांव में घर घर संपर्क किया जाएगा। हर गांव में जनसभा का आयोजन होगा। चौपालों पर कृषि सुधारों की चर्चा की जाएगी। देश में कोरोना केसों के मामले 57,32,000 के पार हो गए हैं, जबकि 46,74,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया है। देश में अभी 9,44,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का करीब 17% है। कोरोना से अब तक देश में 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मौत की दर 1.59% और रिकवरी रेट अब 81% से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली में कोरोना के मामलों का बढ़ना जारी है। गुरुवार को दिल्ली में 3,834 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,60,000 के पार चली गई। दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 2,000 के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पीक गुजर चुका है। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का कोरोना संक्रमण की वजह से कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 68 साल के थे। मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर बसु को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत की परमाणु ऊर्जा से संचालित पहली पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए रिएक्टर के निर्माण में डॉक्टर बसु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव की तबीयत में अब थोड़ा सुधार हुआ है। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी किडनी में खराबी आ गई है। गुरुवार को शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव ने एक लेटर लिखकर अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लेते रहे। दिल्ली में जैतपुर से सटे पंचशील इलाके में अवैध मकानों पर DTP का बुलडोजर चला और सालों से रह रहे सैकड़ों लोगों के आशियाने को पल भर में जमींदोज कर दिया। डेमोलिशन की इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन भारी तादाद में पुलिस फोर्स के मौजूद होने की वजह से लोगों की एक नहीं चली और घर ढहा दिया गया। अवैध रूप से बने इन मकानों पर DTP ने कार्रवाई करते हुए लगभग 100 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया। बिहार के छपरा में लगातार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर की सड़क और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। दूर दूर तक बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर सरकारी दफ्तर तक पानी में डूबे हुए हैं। बस्ती में विशालकाय पेड़ गिरने से कई बाइक दबकर क्षतिग्रस्त हो गई।
वहीं कई जगह बिजली के खंभे और तार गिर गए। भारी बारिश के बाद रोड पर पानी भर गया, जिसके बाद पेड़ के गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 दिन से हो रही रुक रुक कर भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिला सरकारी अस्पताल, दुकान, मकान, कार्यालय, अधिकारियों के बंगले, सड़कें सभी तालाब में तब्दील हो गए हैं। यूपी के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से शहर के कई मोहल्ले टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी नदारद हैं। नालों में गंदगी की वजह से पानी का बहाव रुक गया है, जिसने हालात को और बदतर कर दिया है। लखनऊ से लव जिहाद की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सोनभद्र में प्रिया सोनी नाम की एक लड़की का सर कटा शव मिला था। पुलिस की माने तो प्रिया ने घर वालों की मर्जी के बगैर एजाज नाम के शख्स के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। आरोपों के मुताबिक एजाज प्रिया को धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, मगर प्रिया ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से अपने एक दोस्त शोएब के साथ मिलकर एजाज ने प्रिया को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने एजाज और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मधुबनी में भारी मात्रा में अवैध शराब मिली है। ये अवैध शराब बोरियों में भरकर तालाब के भीतर छिपाई गई थी। दरअसल पुलिस ने यहां एक घर में पहले छापेमारी की थी, जहां से करीब 2500 बोतल शराब बरामद की गई। पुलिस की माने तो पुलिस को सूचना मिली थी कि ललित महतो के घर पर भारी मात्रा में अवैध शराब है। यहां भी पुलिस ने छापेमारी की और उसने यहां जूट के 32 बोरे बरामद किए हैं। यहां शराब माफिया के गुर्गे को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर तालाब में शराब तलाशी गई और 4500 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद की गई। बिहार के समस्तीपुर के उजियारपुर में जमीन के विवाद में पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई और बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई। इस मारपीट में पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर में स्टेट हाईवे पर शव रखकर ग्रामीणों ने जबरदस्त हंगामा किया। ग्रामीणों की मांग थी कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि एक दिन पहले सड़क पार कर रहे एक शख्स को कार ने कुचल दिया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। पंजाब के तरन तारन में पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहां 14 किलो हेरोइन बरामद की है। इस हेरोइन की कीमत करीब 70 करोड़ आंकी जा रही है। ये हेरोइन सरहद पर फेंसिंग के पास छिपाई गई थी। हेरोइन पाकिस्तान से लाई गई थी। पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है कि पाकिस्तान के वो कौन आका हैं, इस पार नशे की इतनी बड़ी खेप लाई गई। पानीपत में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नूर हसन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। नूर हसन ने ही अपनी पत्नी, साली और सास को मौत के घाट उतार दिया था। अपना गुनाह छिपाने के लिए नूर हसन ने शवों को बुरी तरह से क्षत विक्षत करके आग लगा दी थी। नूर हसन ने साजिश के तहत शवों को अलग अलग जगह फेंका था ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन इसका गुनाह छिप न सका। अब आरोपी पुलिस की रिमांड में है। हापुड़ में बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरें देखिए। हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके शिवपुरी में 2 चोर आते हैं। मौका देखकर ये स्कूटी का लॉक तोड़ते हैं और स्कूटी लेकर यहां से चंपत हो जाते हैं। स्कूटी चुराने वाले इन आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के साथ ही यहां फायरिंग भी की गई। यहां दोनों पक्षों के बीच बचाव करने आया एक शख्स बुरी तरह घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से यहां जमकर दहशत मचाई गई। हालांकि पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है,
जबकि 6 से 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी के गोरखपुर में भारी मात्रा में तस्करी कर लाई जा रही विदेशी सुपारी और मटर जब्त की गई है। ये सुपारी 15 ट्रकों के जरिए लाई जा रही थी। बताया जा रहा था कि सुपारी और मटर की कीमत करीब 5 करोड़ 22 लाख है। कस्टम विभाग ने मटर और सुपारी जब्त कर ली है। बागपत के दोघड़ थाना क्षेत्र में एक तालाब में साधु का शव तैरता मिला है। आशंका जताई जा रही है कि साधु का पैर फिसलने से वे तालाब में गिरे होंगे और डूबने से उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि पुलिस ने अभी भी साधु की मौत कैसे हुई ये नहीं बताया। साधु का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो सकेगा कि साधु को डुबोकर मारा गया या हादसे में उनकी जान गई। इजराइल में कोविड-19 की संख्या में बढ़ोतरी के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 हफ्ते तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की योजना की घोषणा की, ताकि देश को इस घातक वायरस से बचाया जा सके। नेतन्याहू ने कहा कि शुक्रवार से फुल लॉकडाउन शुरू होगा, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। अपने बयान में उन्होंने कहा, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस के मुताबिक कुछ लोग कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियां फैला रहे हैं और ये महामारी से निपटने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महामारी साफ तौर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और अगर गलत जानकारियां फैलती रहीं तो इससे नुकसान होगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ब्रेयोना टेलर मामले में लोगों से हिंसा का सहारा नहीं लेने को कहा है। दरअसल अश्वेत महिला ब्रेयोना टेलर को गोली मारने वाले पुलिस वालों पर मामला दर्ज न करने का फैसला आने के बाद से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 2 पुलिस वालों को गोली लग गई। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का अहम चेहरा रहे जोशुआ वोंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोशुआ पर 2019 के सरकारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक जगह गैर कानूनी रूप से जमा होने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर इसके लिए 5 साल की जेल हो सकती है। थाईलैंड सरकार ने पहली बार फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इन दोनों कंपनियों ने कहने के बावजूद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाई। मैक्सिको में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल के विरोध में मैक्सिको के मुख्य चौक तक मार्च निकालकर विरोध जताया। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली धनराशि में इजाफा कर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वालों को अतिरिक्त 1 मिलियन क्रोना मिलेगा। नोबेल फाउंडेशन के हेड लार्स ने ये जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 21 लाख के पार हो गई है। वहीं इस वायरस से 9,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी के बाद चीन में बीजिंग इंटरनेशनल ऑटो प्रदर्शनी 2020 शनिवार से खोलने की तैयारी शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस प्रदर्शनी में विदेशों से आए विंटेज कारों और स्पोर्ट्स कारों का जलवा दिखेगा।